तो गाइस अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइलेक्ट्रिक्स को पढ़ना। और ये आप लोगों का ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का आखिरी पार्ट है, यानी कि आखिरी वीडियो होने वाली है और इसके बाद आप लोगों का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं हम लोग स्टार्ट डाइलेक्ट्रिक्स को पढ़ना। छोटा सा टॉपिक और 2-3 डेरिवेशन है, हम लोग इजीली समझ जाएंगे इसको। ठीक है, मतलब बेसिक से मैं आपको सिखा दूंगा। अगर इससे पहले के लेक्चर आपने नहीं भी पढ़े हैं तो वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको पढ़ने चाहिए। नहीं भी पढ़े हैं तो ये लेक्चर आपको डेफिनेटली 101% समझ में आएगा, प्रीवियस लेक्चर्स की तरह ही। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम लोग यही समझते हैं कि सर ये डाइइलेक्ट्रिक्स का मतलब क्या होता है आपके पास में, है ना। देखो बेटा, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर आपको क्रिस्टल क्लियर इसको मैं समझाऊंगा। ठीक है, देखो बेटा डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है, डेफिनेशन देख के घबराना मत, बहुत इजी डेफिनेशन है। ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होता है बेटा आप लोगों के, डाइइलेक्ट्रिक आर दो सब्सटेंसेस, मतलब ये आपके पास में ना कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, है ना। डाइइलेक्ट्रिक आर दो सब्सटेंसेस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। अभी समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। विच डू नॉट कंडक्ट, विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो जो अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं ना। ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक्स आर द सब्सटेंसेस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, बट गेट पोलराइज्ड। अभी पूरी एक एक चीज का मतलब समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, एक एक लाइन का मतलब समझाऊंगा आपको। ठीक है, बट गेट पोलराइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन, व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब ये तो डेफिनेशन हो गई। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई ना। होप सो आपको समझ में थोड़ा बहुत आया होगा, नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं वापस आपको समझाने वाला हूँ। देखो बेटा ये क्या बोलता है कि डाई इलेक्ट्रिक आपके पास में ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं ना, डाई इलेक्ट्रिक आपके पास में ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। जैसे मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ, जैसे आपके पास में दो प्रकार के सब्सटेंसेस होते हैं। एक होते हैं बेटा आप लोगों के कंडक्टर, है ना। कंडक्टर पता है कि आप लोगों को, जैसे आपके घरों में ना देखो जो वायर्स लगी हुई हैं, तो उन वायर में से आप लोग देखो ना, उन वायर में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है कि नहीं हो रही। यस सर, हो रही है। तो अगर उन वायर में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तो वो कंडक्टर कहलाएंगे। लेकिन मान लो जैसे आप लोग का प्लास्टिक है, देखो प्लास्टिक में से आप लोगों की जो अगर आप देखो ना उसका जो आपकी वायर है, उस वायर के बाहर एक कवरिंग होती है ना प्लास्टिक की, तो अगर आप बाहर की प्लास्टिक वाली वायर को छूओगे तो आपको करंट थोड़ी ना लगेगा। लेकिन अगर आप छील के उसको अंदर छूओगे तो फिर आपको करंट लग जाएगा, क्योंकि वो तो कंडक्टर है ना, जो वायर जो अंदर की वायर है। समझ पा रहे हो ना, इसके अंदर जो वायर है। लेकिन ये बाहर की जो कवर की कोटिंग हो रखी है, ये जो प्लास्टिक है मतलब, है ना, ये प्लास्टिक क्या होता है बेटा आप लोग का, ये इंसुलेटर होता है, क्योंकि अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता। अब बाहर की कवरिंग को छोड़ोगे आपको करंट थोड़ी ना लगेगा। समझ पा रहे हो बात को आप। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि डाई इलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटर्स। वैसे इसको मैंने आपको ना 5th चैप्टर में और डिटेल में समझाऊंगा, बट अभी आप लोग इसको समझ लो कि ये एक प्रकार के इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक है, और डाई इलेक्ट्रिक्स को आप क्या बोल सकते हो, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते, मतलब इंसुलेटर ही तो हो गए, क्योंकि जो अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं वो तो कंडक्टर कहलाते हैं ना। लेकिन क्या होता है बेटा, ये पोलराइज्ड हो जाते हैं जब आप इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो। मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो ये आपके पास में कोई डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। ठीक है, ये आपके पास में लेट से कोई भी एक सब्सटेंस ले लिया मैंने, बट ये आप लोगों का डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके पास में एक डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। अब सर अगर ये डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है तो ऑब्वियस सी बात है ना सर, ये इंसुलेटर होगा। इंसुलेटर मतलब सर ये अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता होगा। यस सर, लेकिन मान लो अगर आपने क्या करा, इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलने का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास में एक मेटल की प्लेट है, और इस मेटल की प्लेट पे मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है। अब आप बोलोगे मेटल की जो मेटल की प्लेट है वो ऐसे लाइन की फॉर्म में कैसे दिख रही है भाई। जैसे मान लो ना ये मेटल की प्लेट है, अब इसको अगर आप सामने से देखोगे तो आपको एक लाइन ही तो दिख रही होगी। अब ये मेटल की प्लेट थी, सामने से देखा तो एक लाइन ही दिख रही है आप लोगों को। तो मान लो ये पॉजिटिव है आप लोगों का और ये नेगेटिव है आप लोगों का। ठीक है, तो आप सबको पता है ना बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या होती है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना। यस सर, तो यानी कि देखो मैंने ये जो डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस था ना, इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। अब एक बार बताओ, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस आपका न्यूट्रल ही होगा, मतलब इंसुलेटर है तो उसके ऊपर कोई चार्ज वगैरह थोड़ी ना है। अगर चार्ज वगैरह होता तो फिर तो कंडक्टर हो जाता ना। तो इसका मतलब वो इंसुलेटर है। इंसुलेटर तो वो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है बेटा, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा ना उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे मान लो हमारे पास में एक, लेट से ये इस तरीके से एक सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस में मान लो आप लोग के 5 इलेक्ट्रॉन हैं
और आपके 5 ही प्रोटॉन भी हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन है ना, तो 5 नेगेटिव का चार्ज 5 पॉजिटिव का चार्ज, तो नेट चार्ज 0 हो गया। अगर मान लो 10 पॉजिटिव है और 10 नेगेटिव भी हैं, +10 -2 तो 0 हो जाएगा। तो न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है कि जो नेट चार्ज होता है ना बेटा वो 0 होता है, ठीक है। नेट चार्ज 0 होगा, मतलब जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार बताओ, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और ये न्यूट्रल बॉडी है, अगर ये न्यूट्रल बॉडी है मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव चार्ज, तो अगर ये पॉजिटिव बॉडी है तो इसका मतलब है सर यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा आप लोग का, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव अपनी तरफ किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को ना। भाई न्यूट्रल का मतलब होता है, न्यूट्रल का मतलब होता है कि नेट चार्ज 0 है। अब नेट चार्ज 0 होने का मतलब जितना जितना आपका पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। समझ पा रहे हो ना बात को। पहले न्यूट्रल बॉडी क्यों थी आपको समझ में आया ना, न्यूट्रल बॉडी इसलिए क्योंकि भाई जैसे प्लास्टिक है तो वो न्यूट्रल बॉडी है। समझ पा रहे हो ना बात को आप लोग, इंसुलेटर होता है ना। तो बस अब ये पॉजिटिव है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा आप लोग का, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझे आप इस बात को। अब आप ध्यान से देखो, इसके एक एंड पे नेगेटिव चार्ज आ गया, एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जब बेटा ऐसे एक एंड पे नेगेटिव चार्ज एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज आते हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं कि ये पोलराइज्ड हो गया। पोलराइज्ड का मतलब ऐसे पोल बन गए, देखो एक पोल ये बन गया, एक पोल ये बन गया, आपके दो पोल बन गए, इसलिए इसको पोलराइज्ड बोल दिया। तो देखो डाइइलेक्ट्रिक ये जो सब्सटेंस था ना, ये ऐसा सब्सटेंस होता है अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता, बट देखो जैसे मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा ना, इस ये पोलराइज्ड हो गया, तो यही आप लोगों के क्या कहलाते हैं बेटा, आप लोगों के डाइइलेक्ट्रिक्स कहलाते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा, मैंने आप लोगों को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ाया था ना, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हम लोग क्या करेंगे, कोई डाइइलेक्ट्रिक्स डालेंगे, और उस डाइइलेक्ट्रिक का हम लोग क्या देखेंगे, मतलब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइइलेक्ट्रिक डालेंगे, ठीक है। कोई डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डालेंगे, तो देखते हैं जरा इसको। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इन बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर तो पता है ना आप लोगों को, जो चार्ज को होल्ड करके रखता है ना, जो चार्ज को होल्ड करके रखेगा ना बेटा, वो कैपेसिटर ही कहलाता है, मतलब कितना चार्ज होल्ड कर सकता है ये, इसी को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। मतलब सिंपल सी बात ये है, देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता था, आपके पास में इस तरीके से एक प्लेट होती थी, यहाँ पे एक ऐसे प्लेट होती है, पॉजिटिव प्लेट, जैसे ऊपर दिखाई थी ना ये वाली पॉजिटिव प्लेट, ऐसे यहाँ पे भी एक पॉजिटिव प्लेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग की एक पॉजिटिव प्लेट हो जाएगी इस तरीके से, और एक क्या हो जाएगी बेटा आप लोग की यहाँ पे नेगेटिव प्लेट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास में एक ये मान लो क्या है बेटा आप लोग की नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। तो ये हमारे पास में पहली प्लेट थी, ये हमारे पास में दूसरी मेटल की प्लेट है, मेटल की प्लेट है ये, ठीक है। इस पे मान लो +Q चार्ज है आप लोगों का, इसका मान लो -Q चार्ज है आप लोग का, ठीक है सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोग को। अब देखो बेटा, अगर मुझे कहीं पे यहाँ पे बीच में आप लोगों को कोई पॉइंट दिया जाता है ना, और इस बीच में आपको जो पॉइंट दिया जा रहा है ना, और इस बीच में अगर आपका पॉइंट मान लो कोई P पॉइंट है, और बोला गया कि इस P पॉइंट पे आप लोग हमें बता सकते हो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अभी मैंने कोई डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं डाला इसके बीच में, है ना, हम बोल सकते हैं इन द अब्सेंस ऑफ, आप लिख सकते हो इसमें, इन द अब्सेंस ऑफ, इन द अब्सेंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, मतलब जब आपने कोई डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं डाल रखा है ना बेटा, जब आपने कोई डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं डाल रखा है, तो उसकी जब प्रेजेंस नहीं है, तो उस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाह रहे हैं, है ना। इन द अब्सेंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी हम लोग देखना चाह रहे हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, क्या हम लोग देख सकते हैं सर, बिल्कुल देख सकते हैं। देखो बेटा मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं आपको पहले ना एक बात बताता हूँ, लेट से मान लो मेरे पास में एक पॉजिटिव प्लेट है ना बेटा, ये मान लो एक पॉजिटिव प्लेट थी आप लोग की, तो अगर मान लो यहाँ पे कोई P पॉइंट होता है ना, तो इस P पॉइंट पे पॉजिटिव की वजह से पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है, ऐसे पॉइंट, ऐसे मान लो ये P पॉइंट है ना, तो P पॉइंट पे पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अवे होती है। और मान लो अगर आपके पास में नेगेटिव प्लेट है, तो नेगेटिव प्लेट की वजह से अगर मान लो ये P पॉइंट है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी। और कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा σ/2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे भी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा σ/2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा पता है आपको क्या होता है, तो बेटा जो सिग्मा होता है ना, सिग्मा को बोलते हैं हम लोग चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज योर सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये बता सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, देखो जैसे मान लो इस प्लेट पे मैंने Q चार्ज दे रखा है, और इस प्लेट का एरिया मान लो A है,
तो हमने कितना चार्ज दे रखा है कितना एरिया पे, यानी कि चार्ज अपॉन एरिया, इसी को सिग्मा बोलते हैं हम लोग। ठीक है, कितना चार्ज दे रखा है और कितने एरिया पे दे रखा है, दैट इज कॉल्ड एज योर सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल टू होता है बेटा आप लोग का क्यू बाई ए। ठीक है, तो ये मैंने आप लोग को समझा दिया। अब देखो जैसे मान लो ये पॉजिटिव प्लेट है आप लोग की इस तरीके से, है ना, और ये मान लो आपकी नेगेटिव प्लेट है और बीच में आपका पॉइंट पी है। तो इस पी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो देखो प्लस की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी नहीं होगी, बिल्कुल सर, इवन बोल देते हैं इसको। और माइनस की तो तरफ ही होती है तो इसको हम लोग E2 बोल देते हैं। तो अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना, टोटल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो कितनी हो जाएगी बताओ आप लोग की E1 प्लस E2। अब देखो दोनों की वजह से प्लस हो या माइनस हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट ही आती है ना। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। दोनों को जोड़ के देखो, सिग्मा प्लस सिग्मा कितना हो जाएगा 2 सिग्मा, और नीचे कितना चल रहा है आप लोग का 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बच गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि अगर बीच में आप लोग का कोई पॉइंट होता है ना बेटा, बीच में अगर आपका कोई पॉइंट होता है, अगर ये पी पॉइंट है ना, तो देखो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अवे होगी, इसको मैं E1 बोल देता हूँ, और माइनस की तो तरफ ही होगी ना, इसको हम लोग E2 बोल देते हैं। तो E1 और E2 आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ना बेटा, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है हमारे पास में सर, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ रही है बीच में। अभी निकाल के दिखाई ना मैंने आप लोगों को। अब क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रिक जो ये डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस अभी बीच में नहीं है ना आप लोगों का कहीं पे, तो अगर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं है तो डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस की अब्सेंस में इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ना, उसी को हम लोग ई नॉट बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आप लोग की सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई? मतलब ई नॉट बोलने का मतलब क्या है कि जब आपका कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर देते हैं यहाँ पे। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस मतलब कोई इंसुलेटर भर दिया आप लोगों ने, ठीक है। तो मान लो ये आपकी पॉजिटिव प्लेट थी इस तरीके से, ठीक है, ये हमारे पास में पॉजिटिव प्लेट है बेटा आप लोग की, ठीक है, और ये क्या है सर आप लोग की नेगेटिव प्लेट है। ये आपके पास में क्या है बेटा, नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है सर, इसको हमने कितना चार्ज दे रखा होगा, प्लस क्यू चार्ज दे रखा होगा, इसको हमने माइनस क्यू चार्ज दे रखा होगा, ठीक है। अच्छा मैं आपको ना एक बात और बताता हूँ, ये डाइलेक्ट्रिक एक्चुअल में करता क्या है। ये बेटा क्या करता है ना, जो आपका डाइलेक्ट्रिक होता है ना, इट रिड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक्चुअल में ना इलेक्ट्रिक फील्ड को घटा देता है, इट रिड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है सर, रिड्यूस कर देता है। मतलब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो जो आपका डाई एक टर्म आती है जिसको हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, है ना, एक टर्म आती है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी समझा रहा हूँ, उसको टेंशन मत लेना। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ना बेटा के से डिनोट करते हैं, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग के से डिनोट करते हैं। अब मैंने अगर फॉर एग्जांपल ये बोला कि आपका अगर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, अगर मान लो आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो आपकी पता जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना वो के टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। सर इसका मतलब क्या है, समझ में नहीं आया, मैं आपको समझाता हूँ बेटा। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दूँ कि मेरे पास में क्या था, लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ आ रही थी मान लो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता कितनी आ रही थी, कुछ भी आ रही थी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान लो चलो ई आ रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ रही है, ई आ रही है। अब मान लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो के है ना बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब के, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है ना, फॉर एग्जाम्पल वो 5 है, के की वैल्यू कितनी है 5 है। तो देखो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ई थी ना, देखो जैसे मान लो अभी आप लोगों ने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं डाल रखा है, आपने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को हटा दिया, तो जब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं था ना, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी यहाँ पे, ई थी। जैसे यहाँ मान लो ये पॉजिटिव प्लेट है ना यार आप लोगों की, और ये मान लो आपकी नेगेटिव प्लेट है। अब आपने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं डाल रखा है, तो अगर आपने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं डाल रखा है ना बेटा, तो उस केस में आप लोगों का, अगर आपने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं डाल रखा है, तो उस केस में आप लोगों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी थी, मान लो ई थी। अब आपने यहाँ पे बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाल दिया, तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करता है। अब कितना रिड्यूस करेगा वो डिपेंड करेगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है। तो के की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम्स कम हो जाएगी आप लोग की, ई बाई 5 हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 5 टाइम्स कम हो जाएगी। मान लो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले 100 थी, आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला, मतलब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाला, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 5, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता कितनी कम हो जाएगी, ई बाई 5। ई की वैल्यू कितनी है 100/5, और 100/5 कितना होता है आप लोगों का 20, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 20 रह जाएगी। अब समझ पा रहे हो ना आपको बात। तो जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा ना, उतने टाइम्स आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी। मतलब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का मेन काम क्या होता है पता है आप लोगों का, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का मेन काम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करना। और ये काम कैसे करता है मैं आपको 5th चैप्टर में एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट अभी आप ये समझ लो कि डाइलेक्ट्रिक ना, डाइलेक्ट्रिक जो काम होता है, डाइलेक्ट्रिक का मेन काम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करना। मान लो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2 टाइम्स कम हो जाएगी।
अगर डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू मान लो 5 आ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 5 टाइम्स कम हो जाएगी। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मान लो कितनी आ रही है, 3 आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 3 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो जो ये आपका डाइलेक्ट्रिक होता है ना, इसका जो मेन काम होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करने का ही काम करता है। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे ही मैंने क्या करा, अब मतलब मैंने क्या किया यहाँ पे, हमने ना जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है ना पूरा फिल कर दिया यहाँ पे, पूरा ऐसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, पॉजिटिव से नेगेटिव तक लेकर के मैंने पूरा क्या कर दिया बेटा, ऐसे पूरा आपने यहाँ पे ना पूरा क्या कर दिया, इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर दिया, पूरा भर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ऐसे पूरा आपने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर दिया, ऐसे पूरा, ये पूरा आपने क्या कर दिया बेटा, इस तरीके से बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर दिया। तो हम बोलेंगे नाउ आफ्टर, देखो पहले तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस था ही नहीं, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम बोलेंगे नाउ आफ्टर फिलिंग, नाउ आफ्टर फिलिंग completely, now after filling completely डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, जब आपने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को कंप्लीटली फिल कर दिया, ठीक है, जब आपने मतलब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को पूरे तरीके से भर दिया, तो उस केस में क्या होगा बेटा आप लोगों का, देखो मैंने क्या बोला था आप लोगों का कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ई नॉट आ रही थी, अब डाइलेक्ट्रिक देखो जैसे मान लो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, फॉर एग्जाम्पल ई थी, ठीक है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, ई थी। अच्छा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है आप लोगों का, ए होता है। हम लिख सकते हैं ना, इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज के, इसमें ऐसा भी लिख देते हैं, इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इफ द, बेटा हर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का ना एक कांस्टेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं उसे, ठीक है, ये क्या होता है हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में, ठीक है। इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज के, अगर आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है बेटा आप लोग का, के है, तो हमने क्या पढ़ा कि सर अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है ना, देखो अगर जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ई थी, के की वैल्यू अगर 2 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 2 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कम हो जाएगी, E/2। अगर के की वैल्यू 3 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कम हो जाएगी, E/3। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 5 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कम हो जाएगी, E/5। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है सर, ई नॉट, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है सर, के। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट थी ना, जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, तो कितना कम हो जाएगी सर, ये हो जाएगी ई नॉट बाई के। और जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना बेटा आप लोगों की, मतलब जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसको हम लोग बोलेंगे अब यहाँ पे ई आई। ई आई का मतलब क्या होता है पता है, दैट इज कॉल्ड एज योर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप बोलोगे सर नई इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से बनेगी, तो मैंने आपको अभी बताया, तो मैंने आपको भी बताया तो कि जैसे आपने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाला है ना, जो भी आपने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाला होगा, ऐसे जब आपने इसको डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को ऐसे पार्ट ऐसे पूरा फिल कर दिया इस तरीके से, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को जब आपने पूरा फिल कर दिया, तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस तो न्यूट्रल होता है, तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा बताओ आप लोग का, नेगेटिव, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा आप लोग का, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखो पहले प्लस से माइनस की तरफ, देखो पहले प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, उसको तो हम लोग ई नॉट बोल रहे हैं कि जब हमने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं लगा रखा है। और जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो ना, ये जो पुरानी वाली थी इसको तो ई नॉट बोला, प्लस से माइनस की तरफ, और जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में प्लस की तरफ माइनस, प्लस से माइनस की तरफ बनी है ना, वो तो नहीं बनी है, इसलिए इसको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ई आई का मतलब है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ पा रहे हो आपको बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ। अब अगर मुझे इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो क्या आप मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हो, यस सर बिल्कुल। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो बड़ी वाली, देखो सबसे ज़्यादा वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है, ई नॉट, ई नॉट है ना सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई आई तो कम होगी, तो सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी हो जाएगी आप लोग की, ई नॉट, क्योंकि ई नॉट तो ज़्यादा थी ना, जब आपने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कम हो जाएगी, तो ई नॉट सबसे बड़ी थी और ई आई उससे कम होगी, तो ई नॉट माइनस में कितना आ जाएगा आप लोग का, ई आई आ जाएगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा आप लोगों को, आई होप यहाँ तक का फंडा एकदम क्लियर होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ। तो अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना बेटा, तो क्या कर सकते हो आप लोग, ई नॉट माइनस में कितना कर सकते हो, ई आई कर सकते हो। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब देखो यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है इस वाले केस में, अगर आपने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाल दिया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है बताओ आप लोग की, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है सर ई नॉट बाई की, क्योंकि जब आपने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाल दिया ना, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है आप लोग की, ई नॉट बाई की तो आ रही है। यहाँ पे देखो ना, जैसे आपने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रिड्यूस हो जाएगी, तो कितनी रिड्यूस हो जाएगी, ई नॉट बाई के, साथ में कितना चल रहा है बताओ आप लोग का, ई नॉट तो चल ही रहा है, और माइनस में कितना चल रहा है आप लोग का, ई आई भी चल ही रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है इसमें। अब देखो जैसे यहाँ पे चार्ज आप लोग का क्यू था ना, तो अगर आप लोग को फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या निकालना है, देखो सिंपल सी बात ये है, अगर मैं आपसे बोलूँ तो यहाँ पे देखो जो आप लोगों का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ई नॉट की वैल्यू आ रही होती है ना बेटा, वो कितनी आ रही होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ई नॉट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई नॉट है तो वैल्यू कितनी आती है बताओ, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आती है।
ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये देखो जो आप लोग का यहाँ पे जो सिग्मा होगा ना, यहाँ पे सिग्मा आई होगा, यानी कि इंड्यूस सिग्मा हो बोलेंगे इसको, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो यहाँ पे इंड्यूस वाली है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी इंड्यूस वाली है तो सिग्मा भी इंड्यूस वाला होगा, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट तो कोई इंड्यूस नहीं होगा भाई, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है ना यार, 8.85 इंटू 10⁻12। तो इसको इंड्यूस मत कर देना, ठीक है। देखो यहाँ पे ई नॉट था तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आया, अब यहाँ ई आई है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ये अपॉन भी आएगा, ठीक है। तो बस अब आप इस वैल्यू को पुट कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखो ई नॉट बाई की आपका ऐसी, ठीक है। ई नॉट की वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, ई नॉट की वैल्यू को सर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, तो इसको हम लोगों ने लिख दिया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस का ई आई है ना बेटा आप लोगों का, तो ई आई को क्या लिख सकते हैं बताओ हम लोग, ये जो ई आई है इसको लिख सकते हैं सर सिग्मा आई अपॉन में कितना लिख सकते हैं सर, एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। बताओ बेटा इतनी बात आप लोगों को क्लियर है क्या, कि यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, बोलो ना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ आप लोगों को, मुझे तो नहीं लगता सर कोई दिक्कत होगी आप लोगों को, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं सर, ठीक है सर। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसी रिलेशन को पहले मैं आगे लिखता हूँ, फिर आगे अब आगे बात करते हैं, ठीक है। ई नॉट बाई के इज इक्वल टू, है ना, इसको लिख लेते हैं, ई नॉट बाई के इज इक्वल टू, ई नॉट बाई के इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा आप लोगों का सर, ई नॉट बाई के इज इक्वल टू आ रहा है आप लोगों का सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस में सिग्मा आई अपॉन में कितना एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक यहाँ तक की बात तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, देख लेते हैं इधर, ये देखो ना, ये वाली वैल्यू हम लोगों ने लिख दी कि नहीं लिख दी बताओ, ये वाली ई नॉट बाई के सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन, तो ई नॉट बाई के, ई नॉट बाई के सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखो हमने अभी आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था ना, ई नॉट का क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख सकते हैं हम लोग। तो ई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, ये आ जाएगी सर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये वैल्यू जा करके आप पुट कर लो। तो ई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ आप लोग की, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में अपॉन में किए तो चल ही रहा है आप लोग का, इज इक्वल टू में कितना बचेगा आप लोग का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस में सिग्मा आई अपॉन में कितना एप्सिलॉन नॉट। देखो तीनों में एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है ना, मतलब समझा तो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, एप्सिलॉन नॉट की ऐसी, ठीक है। देखो इसमें भी एप्सिलॉन नॉट है, इसमें भी एप्सिलॉन नॉट है, तो वन बाय एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सिग्मा माइनस में यहाँ कितना बचेगा सिग्मा आई, भाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर आ गया ना, और ऊपर कुछ नहीं है तो वन लिख सकते हैं हम लोग। अब देखो जरा इस एप्सिलॉन नॉट से ये एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा बेटा आप लोग को, कितनी बात समझ में आ रही है आपको। तो सिग्मा अपॉन में के, ध्यान से देखना, सिग्मा अपॉन के किसके बराबर बच जाएगा आप लोग का सर, सिग्मा अपॉन के बच जाएगा सिग्मा माइनस में सिग्मा आई के बराबर, कि यहाँ तक की बात भी आप लोगों को समझ में आ रही है, बताओ क्या बच जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा आई के बराबर। और यहाँ से अगर आप एक क्या करते हो, अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हो तो क्या यहाँ से भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं बताओ, तो यहाँ से कैसे वैल्यू निकाल दोगे आप लोग, एक काम करो, इस माइनस सिग्मा आई को यहाँ भेजोगे तो प्लस का सिग्मा आई बचेगा, यहाँ सिग्मा चल रहा है ना आपका, प्लस का सिग्मा वाई किया तो उधर जाके क्या बन जाएगा माइनस का सिग्मा वाई की। तो अगर आप लोग को सिग्मा आई निकालना है, ठीक है, तो सिग्मा आई निकालना है तो क्या निकालोगे बताओ, सिग्मा को आप लोग कॉमन ले लो यहाँ पे, ये वन, देखो यहाँ कुछ नहीं तो वन बचेगा ना, माइनस में इधर सिग्मा निकल गया तो वन अपॉन के बच जाएगा। तो ये वैल्यू आप लोग को याद करके रखनी है, ठीक है। अब ये क्या है मैं समझाता हूँ आपको, देखो के आप लोग का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सिग्मा आई क्या है, इंड्यूस जो आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो जब आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया ना तो उस केस में जो सिग्मा आई बन रहा है आप लोगों का, और जब डाइलेक्ट्रिक नहीं डाल रखा उसमें जो सिग्मा बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ये वाली डेरिवेशन कर सकते हो। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, कितनी बात समझ में आई बताओ बेटा आप लोगों को, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो देन वी कैन मूव फर्दर, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं बेटा, एक सिंपल सी बात मैं आपको और बताता हूँ, एक दो डेरिवेशन और रह रखी हैं इसमें, फिर हम लोग आगे समझ सकते हैं इसको, ठीक है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि जैसे मान लो कि मेरे पास में एक पॉजिटिव प्लेट है ना, इस तरीके से, लेट से मेरे पास में क्या है बेटा, ये पॉजिटिव प्लेट है, और ये मान लो मेरे पास में क्या है इस तरीके से नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। और अब अगर मैं आपसे एक बेसिक सी बात पूछता हूँ कि मान लो मेरे पास में अगर बीच में एक पॉइंट पी है ना, तो मुझे बता सकते हो आप इस पी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा। यस सर, इस पर हम बता सकते हैं आपको कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये होगी बेटा आप लोग की जो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है ना सर बीच में, वो कितनी बन रही होती है सर आप लोग की, उसको पहले तो हम लोग ई नॉट बोलते हैं, और वो ई नॉट कितना आ रहा होता है बताओ बताओ आप लोग का, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन द अब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, in the absence in the absence of डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, तो अगर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की अब्सेंस होती है ना बेटा, तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की अब्सेंस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होती है बताओ,
इन द अब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की अब्सेंस में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होती है, ई नॉट बन रही होती है, और उसकी वैल्यू कितनी आ रही होती है बताओ, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ रही होती है। अब देखो यहाँ पे चार्ज है कि नहीं है बताओ, और मेटल की प्लेट होगी तो उसका एरिया भी होगा, है ना। तो अगर यहाँ पे चार्ज है बेटा आप लोगों का, तो यहाँ पे कहीं ना कैपेसिटेंस भी होगा आपके पास में। समझ पा रहे हो आप लोग बात को, इस बात को आप समझ पा रहे हो, देखो इसका एरिया होगा ना, और मान लो इनके बीच की, मेटल की प्लेट की बीच की जो डिस्टेंस है ना बेटा, वो कितनी है, मान लो आप लोग की डी डिस्टेंस है, ठीक है। अभी जब आपने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक नहीं डाल रखा है ना, तो यहाँ का एक कैपेसिटेंस होगा कि नहीं होगा बताओ। मैंने आपको ना कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला पढ़ाया था, कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला होता था बेटा एप्सिलॉन नॉट इंटू में ए अपॉन में डी, ये एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में कैपेसिटेंस का। सी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बेटा आप लोग का, एप्सिलॉन नॉट इंटू में ए अपॉन में कितना, डी होता है, ठीक है। अब देखो जब आप लोगों ने यहाँ पे मतलब क्या नहीं लगा रखा है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं लगा रखा है, तो जब आप यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं लगा रखा है, तो पता है आप उस केस में क्या कर सकते हो, उस केस में हम सब एक काम कर सकते हैं, पता क्या, जो आपका कैपेसिटेंस उस केस में बन रहा होगा ना, उसको हम लोगों ने सी नॉट बोल दिया। तो सी नॉट कौन सा कैपेसिटेंस है, दिस इज द कैपेसिटेंस, ये पता कौन सा कैपेसिटेंस है, इन द absence ऑफ, इन द absence ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं है ना बेटा आप लोगों का, तो उस केस में हम लोग इसको कैपेसिटेंस बोल रहे हैं, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वही देखो। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, सी की वैल्यू क्या होती है आप लोग के पास में, एप्सिलॉन नॉट इंटू में ए और अपॉन में कितना टी। तो एक वैल्यू आपको ये याद रखनी है। अब मान लो आपने कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाल दिया है यहाँ पे, ठीक है, लेट्स से आप लोग की पॉजिटिव प्लेट थी इस तरीके से, ये मान लो ना, ये पॉजिटिव प्लेट है आप लोग की, और ये क्या बताओ आप लोग की, लेट्स से ये सर नेगेटिव प्लेट है आप लोग की। अब मान लो आपने यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाल दिया सर, ऐसे बीच में आपने कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाल दिया है ना, ये क्या आप लोगों का कोई डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। तो अब आपने क्या किया बताओ, बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को डाल दिया ना, तो इस केस में क्या होगा बताओ, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना सर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगी बताओ आप लोग की, ई नॉट बाई के हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, यस सर। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना सर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी बताओ आप लोग की, ई नॉट बाई के हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अच्छा मैंने ना आप लोग को एक फॉर्मूला पढ़ाया था, अगर यहाँ पे देखो प्लस और माइनस है, तो एक चीज़ आप लोग को मैंने पढ़ाई थी, इनके बीच की डिस्टेंस डी है ना बेटा। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको वापस रिवाइज करवा देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। देखो हमारे पास में क्या होता है, जैसे मान लो ये आपके पास में कोई कंडक्टर है, और इस कंडक्टर को मैंने किसी बैटरी से जोड़ रखा है, ये मान लो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा, और प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। और इसकी मान लो इस कंडक्टर की जो डिस्टेंस है, टोटल लेंथ है, उसको डी बोल देता हूँ मैं, और इसका पोटेंशियल वी है, भाई बैटरी है तो उसका पोटेंशियल वी होगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ रही होती है बेटा आप लोग की, वी अपॉन में डी आ रही होती है, ठीक है, मतलब वी अपॉन डी कर दो आप लोग। अब देखो अगर मुझे यहाँ से वी निकालना है, तो वी कितना हो जाएगा बेटा आप लोग का, ये हो जाएगा सर ई इंटू डी। अब क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ले रहे हैं ना हम लोग, तो वी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी बताओ आप लोग की, ई नॉट इंटू में डी हो जाएगी। समझ पा रहे हो बात को। तो v की वैल्यू अगर आप यहाँ लिखना चाहो ना बेटा, तो कितनी हो जाएगी, ई नॉट इंटू डी हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ई नॉट चल रही है ना आपके पास में, तो v की वैल्यू ई नॉट इंटू डी हो जाएगी हमारे पास में। अब देखो यहाँ जो नया पोटेंशियल आएगा, यहाँ जो नया पोटेंशियल आएगा ना आप लोग का वी डैश, अब यहाँ की मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो चुकी है, ई हो चुकी है, डिस्टेंस तो अभी भी सेम ही है आप लोग की, ये डिस्टेंस कितनी है आप लोग की, डी है, तो ई डी आ जाएगा आप लोग का वी डैश की वैल्यू। जो नया पोटेंशियल आएगा ना यहाँ वी डैश, उसकी वैल्यू हम लोगों ने कितनी लिख दी बताओ, ई इंटू डी लिख दी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बताओ आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं होगी सर। तो यहाँ से देखो वी डैश इज इक्वल टू हम लोगों ने कितना लिख दिया बताओ, ई डी, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो वी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई। अब देखो यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में, समझ पा रहे हो आप बात को। देखो मैंने क्या कहा, जो यहाँ ये जो ई है ना बेटा, ये ई कौन सी है, ई की वैल्यू ये वाली है, क्योंकि आप लोग क्या लगा सकते हो। अब देखो ये चीज़ हम कब कर रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की प्रेजेंस में इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई है ना, पोटेंशियल हम इसका निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इसी की रखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ आप लोग की, ई नॉट बाई की, और साथ में डी तो चली रहा है, ई की वैल्यू नॉट बाई की और साथ में डी तो चली रहा है, तो वी डैश की वैल्यू इतनी आ जाएगी बेटा आप लोग की, ई नॉट बाई की और साथ में डी। अब जो नया कैपेसिटेंस होगा ना यहाँ पे, नया कैपेसिटेंस, तो नया कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे बताओ, सी का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल में क्यू बाई वी, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यही तो होता है क्यू बाई वी। तो अब जो नया कैपेसिटेंस आ जाएगा ना बेटा आप लोग का, चार्ज यहाँ का मान लो क्यू है, और पोटेंशियल कितना मान रहे हैं हम लोग, वी डैश, तो इतना आ जाएगा। अब क्यू आप लोगों का ऐसे ठीक है, अब वी डैश की वैल्यू पुट कर लेते हैं बेटा। तो वी डैश की वैल्यू कितनी है सर आपके पास में, ये है सर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में के, सही है ना, एप्सिलॉन नॉट अपॉन में के, और साथ में कितना चल रहा है बताओ आप लोग का, डी भी चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है सर। क्या यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर है बेटा, यस सर। के यहाँ ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, क्यू के आ जाएगा बेटा आप लोग का, एप्सिलॉन नॉट तो नीचे चल ही रहा है आपके पास में,
सॉरी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट आपका नीचे चली रहा है, साथ में डी आ जाएगा। अब देखो आपका क्यू के ऐसे ही ठीक है। इस ई नॉट की जगह पे कुछ वैल्यू लिख सकता हूँ क्या मैं? बिल्कुल लिख सकता हूँ सर। इस ई नॉट की जगह पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, तो लिख दो। इस ई नॉट की जगह पे कितना लिख दिया बताओ मैंने? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। इनटू में डी तो चल ही रहा है आप लोग का, कोई दिक्कत थोड़ी ना है इसमें भी। बताओ यहाँ तक की बात आप लोग को समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ तक की बात अगर आप लोग को समझ में आई तो इट्स ओके सर। बताओ इतनी बात आप लोग को समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई बेटा आप लोग की बताओ? यहाँ पे नया कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो कितना आ चुका है? क्यू के आ गया आप लोगों का, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट भी आ गया आप लोग का, और इंटू में टी भी आ गया आप लोग का। अब बताओ यहाँ तक की बात आप लोग को क्लियर हो गई कि नहीं हो गई बताओ? ठीक है सर। तो अब इसके बाद देखो, अब हम लोग आगे क्या कर सकते हैं यहाँ पे? ठीक है, अब देखो आपने सिग्मा का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना सर? सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ आप लोगों का? सिग्मा का फॉर्मूला होता है सर क्यू बाई ई। तो वो वैल्यू आप लोग पुट कर लो यहाँ पे। तो इसी फॉर्मूले को अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो नया कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा? क्यू तो आप लोग को ऐसे ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बताओ आप लोग की। इस सिग्मा की जगह पे कितना डाल रहा हूँ बेटा मैं? सिग्मा की जगह पे डाल सकते हो ना, क्यू बाई ए। क्यू अपॉन में कितना हो जाएगा आप लोग का? ए। और नीचे कितना चल रहा है आप लोग का? एप्सिलॉन नॉट, वो ए के साथ में आ जाएगा। ठीक है, भाई देखो सिग्मा की जगह पे आपने क्यू बाई ए डाला ना, यहाँ से देखो चलो, क्यू के तो चल ही रहा है आप लोग का, सिग्मा भी आप लोग का चल ही रहा है। ठीक है, सॉरी सिग्मा की जगह पे तो हमने क्यू बाई ए डाल दिया ना, इंटू में डी चल रहा था, और ये वाला जो एप्सिलॉन नॉट नीचे चल रहा था ना बेटा, ये ए के साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बोल रहा हूँ मैं। अब देखो यहाँ इंटू में के चल रहा था आप लोग का, और अपॉन में डी तो चल ही रहा है। अब इस क्यू से ये क्यू क्या हो जाएगा बताओ आप लोग का? कैंसिल हो जाएगा सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा आप लोग की। बताओ तो जो नया सी रह जाएगा, देखो ए एप्सिलॉन नॉट तो ऊपर चला जाएगा पूरा का पूरा, तो ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया, इंटू में के ऊपर गया, और नीचे कितना आ जाएगा बताओ आप लोग का? डी आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो ना, तो एप्सिलॉन नॉट, ये देखो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इसकी वैल्यू सी नॉट के बराबर है। तो जो नया कैपेसिटेंस है ना बेटा, इस पूरे की वैल्यू देखो, इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर है सर? सी डैश सी नॉट के बराबर है। सी जीरो है ना यहाँ पे, सी नॉट तो इसके बराबर है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की वैल्यू सी नॉट के बराबर है, और साथ में के तो चल ही रहा है आप लोग का। तो नया कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा बताओ आप लोग का? ये आ जाएगा सर सी नॉट इंटू में के। मतलब क्या है इसका, कि जो नया कैपेसिटेंस होगा, मान लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, फॉर एग्जांपल 2 है। ठीक है, तो लेट से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो जो अगर मान लो पहले कैपेसिटेंस था ना आप लोग का कुछ, मान लो कैपेसिटेंस कितना था, फॉर एग्जांपल आप लोग का 2 था, 2 माइक्रोफैरेड था। ठीक है, तो अब वो बोल रहा है कि जो नया कैपेसिटेंस होगा ना बेटा आप लोगों का, वो सी नॉट टाइम्स बढ़ जाएगा। मतलब पहले कितना था? 2 था, और के की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 इंटू 2 कर लो तो कितना आ जाएगा? 4। तो नया कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड हो जाएगा आपका। तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डालने पे ना, तो जो नया कैपेसिटेंस होता है बेटा आप लोग का, वो बढ़ जाता है। और कितना टाइम बढ़ जाता है? पहले की सी नॉट टाइम्स। समझ गए इस बात को? तो ये हो गया आप लोगों की, ये भी डेरिवेशन आप लोग की आई होप क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा आप लोग को, बताओ। ठीक है, अब हम लोग एक लास्ट डेरिवेशन कर देते हैं बेटा यहाँ पे। अगर आपने क्या किया कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को फुल ना भर करके पार्शियली फील्ड किया, ठीक है, तो अब हम बोलते हैं कि पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, पार्शियली पार्शियली फील्ड डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ठीक है, तो अगर आपने पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा ना, पूरा नहीं भरा, पहले हमने पूरा भरा था ना, यहाँ पे देखो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को आपने कंप्लीटली भरा था। अब आप डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को कंप्लीटली नहीं भर रहे, थोड़ा सा पार्शियली भर रहे हो उसको। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा आप लोग का, इसको भी कर लेते हैं बेटा। जैसे मान लो ये आपके पास में पॉजिटिव प्लेट है इस तरीके से। ठीक है, ये मान लो आपकी क्या है बेटा, इस तरीके से पॉजिटिव प्लेट है सर, और ये मान लो क्या है बेटा आप लोग किस तरीके से नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने क्या करा, कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाल दिया। ओके सर, तो इसमें आपको डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाल देते हैं। तो इसमें हमने क्या करा, कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाल दिया इस तरीके से। ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है बेटा? के है। तो इसका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है सर? के है। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जब नहीं लगाई होती, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब सॉरी, जब आप लोग के पास में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं होता ना, इन द absence ऑफ इन द absence ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, तो जब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं होता है आप लोगों का, ठीक है, इन द absence ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, तो ई नॉट की वैल्यू किसके बराबर आ रही होती है आप लोग की? सिग्मा एप्सिलॉन नॉट के बराबर।
पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होती है ना, जिसको हम ई नॉट बोलते हैं, और वो कितना होता है आप लोग का सिग्मा एप्सिलॉन नॉट होता है। इतनी बात तो आपको समझ में आती है। यहाँ से चलो एक काम करते हैं, कुछ और डेरिवेशन कर लेते हैं। तो ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा की जगह पे कितना लिख सकता हूँ बताओ मैं, क्यू बाई ए। अब आप तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। साथ में एप्सिलॉन नॉट आपका चल ही रहा है, एप्सिलॉन नॉट को भेज दो ऊपर, तो कितनी वैल्यू आ रही है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। यानी कि सर जो ई नॉट है ना आप लोग की, वो कितनी आ रही है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट और साथ में ए आ रहा है। ठीक है सर, ये इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है अगर आपके पास में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं है। चलो इतनी बात तो आप लोग को समझ में आती कि नहीं आती है ना। क्यू बाई ए कहाँ से पता करा मैंने, पता है ना, सिग्मा मान लो यहाँ पे क्यू चार्ज डाल रखा है और इसका एरिया, भाई मेटल की प्लेट होगी तो इसका एरिया होगा ना कुछ इस तरीके से, तो इसका एरिया मान लो ए है। ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, यहाँ से पुट किया मैंने, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। चलो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ, कोई दिक्कत है अगर बताओ तो। अच्छा मान लो अब आप लोगों ने क्या करा, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, सो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अब मान लो आपने कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाल दिया, तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डालने में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना बेटा, वो तो कितनी हो जाती है सर, वो हो जाती है आप लोग की ई नॉट अपॉन में की, ई नॉट टाइम्स कम हो जाती है ना वो, पर अगर पहले ई नॉट थी तो अपॉन में की हो जाएगी, डायरेक्टिव कांस्टेंट तो हमने के लिया है ना, तो नई इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ई नॉट बाई की हो जाएगी जब हमने डायरेक्टिव सब्सटेंस दिया। मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना बेटा आप लोग की, वो ई नॉट बाई की हो जाएगी। कि इतनी बात आप लोग को समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा आप लोग को। अच्छा अब आपको देखो मैंने क्या पढ़ाया है, वी का फॉर्मूला पढ़ाया है। देखो ई इज इक्वल टू क्या होता है आप लोगों का, वी बाई टी होता है, तो वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ आप लोग का, ई इंटू में डी। अब देखो जो टोटल पोटेंशियल आएगा ना आप लोग का, टोटल पोटेंशियल दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आएगा, मतलब यहाँ की भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ध्यान समझना। ये टोटल डिस्टेंस क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये टोटल डिस्टेंस आप लोग की डी है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है आप लोग की, डी है। तो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बताओ आप लोग की, देखो जब आप लोग का डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, डिस्टेंस डी है, तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ आप लोग की, ई नॉट इंटू डी हो जाएगी। पर इस बार आपका देखो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भी तो आ गया, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के लिए कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है बताओ आप लोग की, ई नॉट बाई के, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, मान लो इसकी लेट से ये थिकनेस हम लोग या डिस्टेंस कितनी ले लेते हैं यहाँ पे, देखो टोटल डिस्टेंस डी है और मान लो इसकी डिस्टेंस कितनी है, टी है, तो कितना हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। डी में से अगर आप टी माइनस कर दोगे तो टोटल डिस्टेंस मिल जाएगी आप लोग को, तो कितना करना पड़ेगा आप लोग को, डी माइनस में टी करना पड़ेगा। ठीक है, देखो डी माइनस टी क्यों करा मैं आपको समझाता हूँ। देखो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है ना, अब मैंने क्या बोला कि लेट से ये जो इसकी डिस्टेंस है, ये बाहर वाली जो डिस्टेंस है, ये मतलब इतनी इसकी जो थिकनेस है वो टी है, टोटल डिस्टेंस टी है, तो हमें ये जो एरिया है ना, इतना एरिया मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा बताओ, हमें यही एरिया निकालना है। देखो अगर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं होता, मान लो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको हटा दो तो टोटल डिस्टेंस आपकी डी है। अब इसको डालते ही इसकी कुछ थिकनेस आगे कि नहीं आगे बताओ, टी। हमें तो अभी भी निकालना, अब इतना पोर्शन है ना, यहाँ से ये वाला पोर्शन, मतलब ये और ये पोर्शन निकालना है, तो वो कैसे निकालोगे, डी में से टी माइनस करके। समझे इस बात को। अब देखो इसमें से जो जो कॉमन आ रहा है वो हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, या उससे भी पहले देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है आप लोग का क्यू बाई वी, तो सी इज इक्वल, अच्छा ये कैसे लिखा, ये तो समझ में आ गया ना आप लोग को, भाई वी इज इक्वल टू कितना होता है आप लोग का, वी इज इक्वल टू ई इंटू डी, वी इज इक्वल टू कितना होता है, ई इंटू डी। तो जब आप लोग की पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट थी तो उसके लिए टोटल डिस्टेंस डी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड जब ई नॉट बाई की हो गई तो डिस्टेंस डी माइनस डी हो गई। ठीक है, तो अब देखो क्यू अपॉन में कितना आ जाएगा आप लोग का, वी, वी की जगह पे कितना लिख दोगे ये सब, यानी कि ई नॉट डी प्लस में कितना, ई नॉट डी प्लस में कितना, ई नॉट अपॉन के साथ में कितना, डी माइनस डी। अब जो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल दो, तो क्यू अपॉन में इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बताओ आप लोगों का, इन दोनों में से क्या क्या कॉमन आ रहा है सर, ई नॉट कॉमन आ रहा है, ई नॉट कॉमन निकाल दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना इसमें। ई नॉट कॉमन निकालोगे तो यहाँ डी बचेगा, कोई दिक्कत थोड़ी है बताओ, यहाँ पे डी बचेगा कि नहीं बचेगा, यस सर सही है, इसमें तो सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है बताओ आप लोग की। ठीक है सर, तो यहाँ पे कितना बचेगा, डी तो बचेगा आप लोगों का, प्लस में कितना बचेगा बताओ आप लोग का, ई नॉट हमने बाहर निकाल दिया तो वन अपॉन के बचेगा, और साथ में कितना बचेगा, डी माइनस डी बचेगा, क्योंकि आपने सिर्फ ई नॉट ही बाहर निकाला है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो वन अपॉन के और साथ में डी माइनस डी। अब इसको सॉल्व करोगे तो सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आप लोग का, क्यू साथ में ई नॉट साथ में डी प्लस। अब देखो इसको सॉल्व कर सकते हो क्या आप लोग, बिल्कुल कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत थोड़ी ना, इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी सर हम लोग को। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, हाँ मैंने इसको सॉल्व सही किया है ना, एप्स ई नॉट अपॉन के, डी माइनस डी था, ई नॉट अपॉन के, और ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो चुकी है आप लोग की, ई नॉट बाई की हो चुकी है ना। ठीक है, अच्छा सॉरी थिकनेस यहाँ पे ये टी लेनी थी आप लोग को, एक मिनट हाँ,
ई नॉट, देखो जब टोटल, हाँ ठीक है सॉरी मैंने यहाँ पे एक ब्लेंडर कर दिया, वेट अ मिनट। देखो जब आप लोगों ने ना डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाल दिया तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी आप लोग की वो ई नॉट तो थी, लेकिन यहाँ पे आपको डी माइनस टी लिखना था। मैं समझाता हूँ आपको कैसे। देखो देखो इसको ना मैं आपको एक काम करता हूँ, इस पे करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसमें समझा रहा हूँ मैं क्या करना है। देखो बस यहाँ के बाद वाला पोर्शन है, ठीक है, इसके बाद वाला पोर्शन। वेट अ मिनट गाइस, हाँ देखो मैं समझाता हूँ आपको मैंने क्या किया। ये पॉजिटिव प्लेट थी, नेगेटिव प्लेट थी ना। देखो जब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है आप लोग की, ई नॉट है, तो वी की वैल्यू पता कितनी आएगी आप लोग की। देखो ध्यान से सुनना, कोई बात नहीं है, इसको सही कर लेते हैं, हो जाती है वही गलती कभी कभी, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। वी इज इक्वल टू, देखो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है आपके पास में, ई नॉट है। अब डिस्टेंस निकालनी है ना, टोटल डिस्टेंस कितनी है डी, और डी में से क्या माइनस करोगे, टी, तो ये आ जाएगा ई नॉट और साथ में कितना डी माइनस टी प्लस में। अब देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है सर, ये सर आप लोग की ई नॉट बाई की, ठीक है, कितनी है सर, ई नॉट बाई की है ना अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी डिस्टेंस कितनी है सर, टी। देखो क्योंकि ये आपका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला यही होता है एक्चुअल में। वी का जो फॉर्मूला होता है ना, वी इज इक्वल टू कितना होता है आप लोग का, वी इज इक्वल टू था ई इंटू डी। तो ई कितना है, देखो बाहर वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डी माइनस टी। बाहर वाले के लिए ना, तो टोटल डिस्टेंस डी है, डी में से टी हटा दोगे तो टोटल डिस्टेंस मिल जाएगी आप लोग को। समझ पा रहे हो बात को। अब देखो ये वैल्यू आप लोग को मिल गई, तो v इज इक्वल टू कितना, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहीं पे कॉमन लेते चलो, ई नॉट कॉमन आ जाएगा आप लोग का। ई नॉट कॉमन आ गया तो यहाँ कितना बचेगा बताओ आप लोग को, डी माइनस टी बचेगा, और प्लस में ई नॉट तो बाहर निकल गया ना, तो क्या बचेगा टी, देखो ई नॉट तो बाहर निकल गया तो 1 बचेगा, इंटू में टी बचेगा, अपॉन में के बच जाएगा आप लोग का। तो कितना आ गया बताओ, v इज इक्वल टू आ जाएगा सर आप लोग का ई नॉट डी माइनस टी प्लस में 1 इंटू टी, कितना हो जाएगा आप लोग का टी अपॉन के। तो ये भी निकलना चाहिए था आप लोगों का, ठीक है। तो ये आप लोगों का वी आना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगा सकते हो, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है बेटा क्यू बाई वी, सी इज इक्वल टू ना क्यू बाई वी। आप इसको एक काम करो यार, इसको हटा ही दो यहाँ से, ठीक है चलो कोई नहीं, आपको ये वाला जो करके दिखाना था वो बता दिया मैंने, ठीक है। वी की ये वाली वैल्यू लिखनी है आप लोग को, ई नॉट डी माइनस में टी और प्लस में कितना ई नॉट अपॉन में के इंटू में कितना टी। फिर आपने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कितना लिख दिया बेटा बताओ, क्यू अपॉन में वी लिख दिया था, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है ना, तो क्यू अपॉन में इन दोनों में से जो कॉमन आ गया था, तो वी की हमारे पास में लास्ट वैल्यू यही तो आई थी देखो, तो इस वैल्यू को लिख देते हैं यहाँ पे। तो वी की वैल्यू कितनी आ गई बताओ आप लोग की, ई नॉट डी माइनस में टी और प्लस में कितना बताओ आप लोग का टी बाई की आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब देखो ई नॉट की वैल्यू मैंने आपको भी पीछे बताई थी ना, ई नॉट की वैल्यू कितनी होती है बताओ आप लोग की, सर ई नॉट की वैल्यू होती है क्यू ए एप्सिलॉन नॉट। निकाल के बताऊँ कैसे होती है, तो बताया था ई नॉट की वैल्यू देखो क्यू ई नॉट एप्सिलॉन नॉट, क्यू ई नॉट एप्सिलॉन नॉट, क्या बोल रहा हूँ सॉरी, ई नॉट की वैल्यू आई थी क्यू एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। तो यहाँ पे आई थी क्यू, ई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, क्यू एप्सिलॉन नॉट ए। तो ई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, क्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू में ए। ये वैल्यू आपने डाल दी ना ई नॉट की, क्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू में ए, ठीक है। ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, साथ में जो चल रहा है उसको चलने दो, डी माइनस में टी प्लस में कितना टी बाई के, तो जो चल रहा है उसको चलने दिया हमने, कोई दिक्कत तो हुई नहीं है इसमें बताओ। क्यू से क्यू आपका कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यस सर। ये एप्सिलॉन नॉट ए ना बेटा पूरा ऊपर चला जाएगा, तो नया कैपेसिटेंस पता कितना आ जाएगा, देखो नया कैपेसिटेंस आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला गया पूरा का पूरा, तो एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला जाएगा आप लोगों का, नीचे कितना बचेगा बताओ आप लोगों का, डी माइनस में टी प्लस में कितना टी बाई के। तो दिस इज द न्यू कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज अ पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, इतनी वैल्यू आती है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बेटा ये हो गया आप लोगों का चैप्टर खत्म, और आई होप आपको इसके साथ में समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के 4-5 लेक्चर खत्म करके उसको फटाफट निपटाएंगे, ठीक है।